नमस्कार दोस्तों, द डेमोक्रेशिया में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो कारण है, वो उनकी न्यू लीकर पॉलिसी है। वो कहीं न कहीं आपको एक निजीकरण की तरफ, जो सरकारें निजीकरण में ज़्यादा विश्वास रखती हैं, हमको आपको ये सचेत होने की ज़रूरत है कि निजीकरण एक अच्छा समाधान नहीं है। विकास का एक अच्छा समाधान निजीकरण कदापि नहीं हो सकता, जिसका जीता जागता उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसको अरविंद केजरीवाल जी ने नई लीकर पॉलिसी ला करके मुनाफा कमाया है, ऐसा आरोप है। ऐसा हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सबसे ज़्यादा निजीकरण पर विश्वास इस समय कौन सी सरकार रख रही है, इसको आप जान रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का ये जो नमूना है, जो नमूना सामने आया है, ये निजीकरण का ही खेला है। आइए हम इसको समझते हैं। अरविंद केजरीवाल इतनी ईमानदार छवि के नेता और अन्ना हजारे जी के साथ लोकपाल बिल को पास कराने के लिए आंदोलन किए, और वो किसी एक शराब घोटाले में सरकार के राजस्व को चुरा के खाने में चुरा के खा गए। सरकार का राजस्व, जनता के लिए जो कमाया जाता है, उसको चुरा के खा गए, और उस घोटाले में उनको जेल भेज दिया गया। तो क्या अरविंद केजरीवाल, लोगों के दिमाग में आता है क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ऐसा कहाँ से आया होगा, क्यों आया होगा, एक ईमानदार छवि के आदमी। तो आइए इस बात को हम समझते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसा कर रहे हैं कि हमारे अन्य प्रदेशों की सरकारें, या हमारी वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे जो सरकार, जो इस प्रकार के नियम के जिस नियम को बना करके, वो जिस नियम को फॉलो करके वो नीति बनाए, शराब की नए न्यू लीकर पॉलिसी दिल्ली की जनता को दिया, कि क्या ऐसी और सरकारें कर रही हैं कि उनके ऊपर नज़र नहीं जा रही है सीबीआई की? तो आइए समझते हैं इस बात को। दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए अपने जनता को एक नया शराब नीति, न्यू लीकर पॉलिसी सौंपा, और उस न्यू लीकर पॉलिसी में उन्होंने जो पूर्व में उसमें नियम शर्तें थी, उसको बदल दिया। और बदल क्यों दिया? बदलने का उनका उद्देश्य ये था कि हम अपनी सरकार में रहते हुए, अपनी सरकार में रहते हुए जनता को, या फिर जनता की वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कलेक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा आय कमाना, और हमारा राजस्व का जो बैलेंस है वो बढ़े, उसका इंक्रीमेंट हो, बढ़े। तो इसके लिए इन्होंने जो केंद्र सरकार की, पूर्व की केंद्र सरकारें, वर्तमान केंद्र सरकार जो जिस मॉडल का इस्तेमाल कर रही है, ट्रिपल पी मॉडल, विकास का ट्रिपल पी मॉडल, विकास का ट्रिपल पी मॉडल कहीं ना कहीं वो करप्शन पैदा करता है। उस करप्शन के लिए हम ही आप जिम्मेदार हैं, जानबूझ करके, जान करके अनजान बने हुए हैं। जो विकास का ट्रिपल पी मॉडल है, तो विकास के ट्रिपल पी मॉडल को ही इस्तेमाल करके इन्होंने उसमें एक नया नवाचार दिया, नए ढंग से इस्तेमाल किया उसका। विकास का पहले इनके घोटाले को जानने से पहले हमको विकास का ट्रिपल पी मॉडल जानना होगा। विकास का जो ट्रिपल पी मॉडल है, वो उसका मतलब हुआ पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप। सरकार की किसी भी सेवाएं या फिर किसी भी लाभ की कंपनियों में, उसमें जो है सरकारी और निजी सहभागिता को देना। तो वही सरकारी निजी सहभागिता में नया नवाचार इन्होंने ये किया कि न्यू लीकर पॉलिसी को बनाया 21-22 के लिए, और उसमें संस्तुति उपराज्यपाल से भी नहीं ली गई, इनकी एक गलती थी। और उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन में सबसे पहले ये किया गया कि जो
MLD, ये है मिनिमम लीगल ड्रिंकिंग एज है, वो 25 से 21 कर दी गई। वो एक सामाजिक बुराई के तौर पे देखा जा रहा है उसको। और जिस काम के लिए इनको गिरफ्तार किया गया, जिस काम में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनके ऊपर केस लगाया गया और ये आरोप लगाया गया जो इनके ऊपर, वो ये था कि ये इनकी जो निजी सहभागिता थी, ये अपने लोगों को, और जो सरकार की पहले शराब की दुकानें, सरकारी और ठेके निविदा की दुकानें हुआ करती थी, सरकारी और निविदा की दुकानें जो हुआ करती थी, उसको इन्होंने पूर्ण निजी कर दिया। पूर्ण निजी करने का आशय ये है कि ये जो है सरकार जो शराब है उसको सरकारी दुकान निविदा के माध्यम से ना दे करके वो लाइसेंसी दुकानें को अप्रोच कर दिया उन्होंने, कि अपने ही लोगों को अप्रोच कर दिया। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा, एक जोन में 27 दुकान को कंप्लीट किया, और उस दुकान के जो लाइसेंसी थे, जो अनुज्ञा धारक थे, वो लाइसेंसी वो इनके ही लोग थे, और जहाँ से शराब आनी है वो भी इनके ही लोग थे। वो साउथ इंडिया के किसी कारोबारी का था, वो उसके ऊपर नहीं आना। इन्होंने किया क्या, कैसे इस्तेमाल किया कानून का, समझना वो ज़रूरी। क्या ऐसे अन्य प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं, या अन्य विभागों में भी क्या ऐसा हो रहा है, अभी मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। तो ये जो है पहले निविदा के माध्यम से होता था, निविदा शुल्क जमा होती थी, प्रॉपर शुल्क, उसका भी पैसा ही सरकार के पास नहीं, इन्होंने फ्री कर दिया। फ्री में लाइसेंस ले जाओ और मुनाफा कमाओ। इनका आरोप इनके ऊपर ये है कि जो कमाया गया मुनाफा जो इनका है, इन्होंने अपने अन्य राज्यों में चुनाव में प्रचार में उसको खर्च किया है। गोवा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, अन्य जगह जो प्रचार प्रसार इनकी पार्टी में लगा, वो मुनाफा ये अपने ही लोगों को कमवाए और उनसे पार्टी फंडिंग में ले लिए। कैसे भी करके वो पैसा जो है सरकार के राजकोष में जो होना था, वो पैसा इनकी पार्टी के लिए गया। ये इनके ऊपर आरोप है, क्योंकि जब दिल्ली के मुख्य सचिव को इसकी जानकारी हुई कि राजकोष में इससे आबकारी विभाग से आने वाली अर्निंग जो है कम हुई है अपेक्षा पिछले साल, तो उन्होंने संज्ञान किया उपराज्यपाल को। उपराज्यपाल ने पहले से ही असंतुष्ट थे, उनसे संस्तुति नहीं ली गई थी, तो वो जो है इसकी सीबीआई जांच बैठा दिए। एक साल बाद ही इसकी सीबीआई जांच चलती रही। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इनको 10 समनिंग की गई केजरीवाल साहब को, और समनिंग करने के बाद ये 9वीं 10वीं समनिंग रिसीव नहीं की है, तो 10वीं समनिंग में शायद ईडी वाले भी साथ चले आए, इनको लेकर गिरफ्तार करके चले गए। तो अब केजरीवाल जी का कहना है कि हमने विकास का ट्रिपल P मॉडल इस्तेमाल किया है और प्रॉपर जो नियम बनाए हैं उसी हिसाब से काम किए हैं। उसके लिए जो कंपनी फर्म थी, GST और जो भी टैक्सेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, उन्होंने प्रॉपर टैक्स दिया है। मुनाफा जो उन्होंने कमाया है, अगर ऐसा आरोप लगा है तो जांच किया जाए, जांच में हम सहयोग करेंगे। ये तो एक्यूज्ड ऐसे कहते हैं, ये नॉर्मल बात है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो ये किए ट्रिपल P मॉडल इस्तेमाल विकास का, तो क्या ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है कि हम मज़े की बात उसमें ये है कि जब नई लीकर पॉलिसी बनाई गई, नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाई गई, तो उसका विरोध उस समय के जो दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष थे अरविंद सिंह लवली जी, और अपनी पूरी कमेटी के साथ इसका पुरजोर इन्होंने विरोध किया। दिल्ली विधानसभा के सामने आंदोलन किया और वो मार्च किया, इसका पूरा विरोध किया, लोकतांत्रिक विरोध। उन्होंने जो भी तरीका उनको उस टाइम लगा वो उन्होंने विरोध किया, और तब किसी ने विरोध नहीं किया था किसी प्रकार का, सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही विरोध की थी। और समर्थन तो भाई एक काम होता है, एक्चुअली लोग आम समझ लेते हैं इस बात को कि कोई नई नीति लाई जाती है, विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती है। ये भारतीय लोकतांत्रिक एक परिपाटी बन चुकी है। कुछ भी अच्छी चीज़ आएगी विरोध, खराब चीज़ आएगी विरोध होगा ही होगा, अच्छी चीज़ों का भी विरोध होता है विपक्षियों के द्वारा।
तो वो क्योंकि वो जनमानस में उसको ये दिखाया जाता है कि खराब चीज़ आ रही है, बाद में उसका परिणाम अच्छा हो वो अलग का विषय है। तब तक वो भाई पुराना हो जाता है, वो पुराना सिनेरियो बन जाता है राजनीति का। तो ये भारतीय लोकतांत्रिक परिपाटी है कि अच्छी चीज़ का भी विरोध होगा, खराब चीज़ का भी विरोध। लेकिन जो अभी बात समझ, गिरफ्तारी के बाद जब ये इंडिया अलायंस बना और अभी कांग्रेस वाले उनका पूरा समर्थन दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को इलीगल बता रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी इलीगल है कि लीगल है, स्टेप तो लीगल लिया गया और उन्होंने न्यू पॉलिसी बना करके, और ये तो सही है, ये कहीं छिपाया नहीं जा सकता है कि पूर्व का जो मुनाफा था सरकार का आबकारी से वो कम हुआ है, वो कम हुआ है। अब नई पॉलिसी बनाए हो आप तो इसीलिए बनाए हो राजस्व का इंक्रीमेंट के लिए। राजस्व आपका कहाँ गया? अगर पैसा कम आया तो इसका मतलब आपने गलत काम किया। और जिस सिस्टमेटिक ढंग से आपने स्टार्ट किया, 32 जोन, 27 दुकानें पर जोन, और पैसा जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं भाई जांच का विषय है, वो विभागीय जांच का विषय है। लेकिन मैं इस चीज़ को अन्य विभागों से जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। ये हमारी किसी भी समाज के, मानव समाज के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, मानव समाज के लिए एक मूलभूत चीज़ शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन है किस कदर है उसको आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य का जो प्राइवेटाइजेशन है किस कदर है उसको सब देख रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के सीख हमें ये मिलती है कि निजीकरण का कितना बड़ा नुकसान है। आज तो अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष में हैं और एक ईमानदारी का मुहर लेके बैठे थे, ईमानदारी की मुहर लेकर के बैठे थे कि अरविंद केजरीवाल बड़े ईमानदार छवि के नेता हैं। तो वो निजीकरण का इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निजीकरण देश के लिए, स्टेट के लिए कितना घातक है। और ये जो है एक जनमानस को शोषण का एक नया तरीका है। तो निजीकरण का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमें सरकारों से ये अपेक्षा करनी चाहिए और अनुशासनात्मक ढंग से हमें उनसे निवेदन भी करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके को अपना करके कि निजीकरण बिल्कुल गलत बात है और जहाँ तक गुंजाइश हो निजीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। निजीकरण करना भी नहीं चाहिए किसी भी विषय पर, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो आबकारी विषय हो, चाहे जिस चीज़ का विषय हो। किसी भी जो सरकारी काम हो उसको विकास का एक नया आयाम फर्जी नहीं देना चाहिए कि निजी कंपनियों के हाथों में, निजी व्यक्ति के हाथों में दे देने से इसका जो जनमानस में वितरण है वो बड़ा न्यायपूर्ण होगा। बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं होगा। किसी निजी फर्म, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में जाएगा वो, तो उसका सर्वप्रथम व्यक्तिगत जो व्यक्ति हित होगा, जो उसका व्यक्ति हित होगा, निजी हित होगा, निजी हित पर हितबद्ध रहेगा। वो अपनी फर्म का, उसमें काम करने वाले लोगों के प्रति सामाजिक वितरण, उसका न्यायिक वितरण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।